दिन वो लड़की घर से स्कूल पढ़ा के वो भाग जाती है। फांसी का सजा मंजूर है, मरना मंजूर है, लेकिन उस हैवान जो है राहुल को अपनी बीवी के साथ जो है आपत्तिजनक हालात में है कि आप जॉब के एसएसबी में जवान हैं तो जॉब के धौस देकर जो उसके साथ मतलब गलत करते होंगे। क्या माइंड वॉश करेगा? दिन रात तो आकर वो माइंड वॉश करता है। कौन ऐसा दिन है जो नहीं हमको छोड़ा है? पहचाने से इनकार जो है लड़की से लड़की तो आप पर आरोप लगाती है कि गाली गलौज करते थे, सारा दिन मारते। आप देश की सुरक्षा कर रहे हैं और आप ही की बीवी जो है आपके घर से चली गई। नमस्कार, एसएसबी के जवान बॉर्डर पे देश की सुरक्षा करते हैं, मगर इनके ही पत्नी जो है इनके छोड़कर जब बीपीएससी में नौकरी लगा ये छोड़ के अपने चाचा के साथ फरार हो गई। आइए हम सारे मुद्दे पे जो है इनसे बात। नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। ये कैसे हो गया जो कि आप देश की सुरक्षा कर रहे हैं और आप ही की बीवी जो है आपके घर से चली गई? सबसे पहली बात है कि जॉब से पहले वो मेरे साथ रहती थी, मेरे फैमिली क्वार्टर में ही रहती थी। अच्छा, आपके साथ हाँ, ड्यूटी के दौरान? ड्यूटी के दौरान मेरा फैमिली क्वार्टर लिए थे, साथ में ही रखते थे। अच्छा। जब उसका एग्जाम होता था तो उसको हम सीतामढ़ी भेजते थे कुछ दिन तैयारी करने के लिए, एग्जाम देने के लिए। अच्छा, जॉब लगने तक मेरा सारा मैटर सही चल रहा था, घर परिवार सब चीज सही चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं, हंसी खुशी से घर परिवार चल रहा था। अच्छा। जिस दिन लड़की का फर्स्ट पेमेंट आती है उसी दिन वो लड़की घर से स्कूल पढ़ा के वो भाग जाती है। वो अपने चाचा जिस के दिन साथ पेमेंट आती है उसी दिन भाग जाती है और वो मोबाइल स्विच ऑफ कर लेती है। अच्छा, मोबाइल स्विच ऑफ कर लेती है और कल होके एक वीडियो डालती है फेसबुक पर, मारपीट का और दहेज कुछ का, मतलब कुछ आरोप लगाती है आप पे। आरोप लगाती है। अच्छा। उस टाइम हम ड्यूटी में ही थे। उसके बाद हमको थोड़ा देर बाद कॉल करती है, हाँ। बोलती है कि हम जहाँ है वहाँ सुरक्षित है, हमको ढूंढा नहीं जाए, हाँ। हम अपने मर्जी से रह रहे, हमको डाइवोर्स चाहिए। अच्छा। इतना करके वो लड़की फोन कर देती। उसके बाद हमको आज तक बात नहीं हुआ है। आज तक आपसे बात नहीं हुआ। अच्छा, थोड़ा सा हम पूछेंगे आपका शादी कब हुआ है? शादी मेरा जुलाई में हुआ था, 2022 में हुआ था। 2022 में, मतलब कुल मिला के 2 साल के अंतर। 2 साल लगभग हो गए लगभग। जब आप शादी किए थे तो लड़की किस मतलब कहाँ तक पढ़ी लिखी थी? लड़की उस समय एमए का एग्जाम दे रही थी, एमए अच्छा। तक पढ़ी थी लड़की। एमए तक पढ़ी थी। हाँ। और शादी करने के बाद आप पढ़ाई लिखाई करवाए? उसको मतलब बीपीएससी की तैयारी करवाया, सीटेट की तैयारी करवाया। उसके अच्छा। बाद जो भी जॉब में उसका खर्च लगा सारा खर्च हम देना स्टार्ट कर दिए थे। आप दे रहे थे? हाँ, मतलब शादी से पहले से ही दे रहे थे। जब हम दोनों का शादी लग गया था उसी टाइम से उसको हम पढ़ाना लिखाना स्टार्ट कर दिए थे। अच्छा। वो बोले कि हम टीचर का जॉब करेंगे, तैयारी करेंगे। उसके बाद हम ट्रेनिंग गए थे, हाँ। उससे खर्चा में देना स्टार्ट कर दिया। शादी से पहले खर्चा देना स्टार्ट कर दिए थे। फिर शादी हुआ। लव मैरिज था या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज था। पहले हम दोनों पहले बात करते थे, लव मैरिज ही था, लेकिन फिर गाँव समाज में मम्मी पापा को बता के अरेंज में कन्वर्ट कर लिया। तो आप लड़की से कैसे मिले? लड़की से हम लोग का जब जॉब लगा था, मेरा जब होने वाला था, तो किसी को पता चला, उसके थ्रू हम लोग बात मुलाकात घर पे ही गए थे। तो लड़की के माँ बाप हम भी थे, सब बैठ के बात विचार किए थे, उसी से हम लोग का आगे बात बढ़ा था। तो लड़की का आप ओपिनियन जाने होंगे, टारगेट जाने हाँ होंगे? हाँ, लड़की को सारा चीज सही था। लड़की का फैमिली का बैकग्राउंड सारा कुछ सही था, सब कुछ सही चल रहा था। लड़की पढ़ने में भी सही थी, हाँ। उसकी फैमिली भी पूरा सपोर्ट कर रहे थे, मेरे फैमिली भी सपोर्ट करके शादी भी कराया। जब जॉब लगा तो उसका जो राहुल नाम का लड़का है, जो चचा है, वो उसको डाइवर्ट कर दिया मेरे तरफ से। अच्छा, कि राहुल जो है हम थोड़ा सा रोकेंगे। राहुल जो है जो चाचा रिश्ते में लगता है, मतलब रिश्ते में कैसे? अपना चाचा है? वो गांव के मोहल्ले के ही है, मतलब हाँ। देहात के ही, मतलब चचा ही लगेंगे। अच्छा, रिश्ते गांव के, में। हाँ, लड़की हाँ। के गांव के, मेरे गांव के नहीं, अच्छा। लड़की के गांव के। अच्छा। वो मोटिवेट कर दिया, वो अपने तरफ, मेरे हमसे डिमोटिवेट कर दिया। अच्छा। जब हमको पता चला कि लड़की हमसे नहीं बात कर रही, अपने मम्मी पापा से बात नहीं कर रही, किसी फैमिली से बात ही नहीं कर रही थी, पता चला कि लड़की उस लड़का से बात कर रहा था। तब उस लड़का को हम कॉल किए, तब सारा बात लड़का हमको बताया कि हम उससे प्यार करते हैं, ऐसे हम शादी करना चाहते हैं, तुमको जो रोकना है। वो लड़की हमको धमकी देने लड़का कि हम प्यार करते हैं, हम शादी ब्याह करेंगे, ऐसे जो तुमको करना है कर लेना, ये सब करके लड़का हमको गाली गलौज किया था। उसके बाद लड़का हमसे आज तक बात नहीं किया। अच्छा, आपको कब पता चला कि लड़की का जो है अफेयर है राहुल के साथ या उसके चाचा के जब साथ? ट्रेनिंग में चली गई, ज्वाइनिंग कर ली, उसके बाद हाँ, ज्वाइनिंग करने के बाद ज्वाइनिंग कर ली और ट्रेनिंग में गई। उस समय सिर्फ पता चला कि वो फोन से बात करती है। उसके बाद समझाया बुझाया, लड़की बोली ऐसा कोई बात नहीं, मेरे गांव के चचा है, हम ऐसे नॉर्मल बात करते, कोई जानकारी के लिए फॉर्म भरना, ऐसे करके बात करते, हम शादी ब्याह नहीं करेंगे। अच्छा, यहाँ तक मैटर सही चला था। उसके बाद ट्रेनिंग खत्म हुआ, ट्रेनिंग में ले गए थे, ट्रेनिंग खत्म हुआ, फिर वापस लाए, फिर स्कूल पर उसको रूम दिलाए थे, स्कूल के पास। उसको हम बाइक से ले जाते थे, लाते थे, 1 सप्ताह उसके साथ रहे, स्कूल भी की। जब पेमेंट आया ट्रेनिंग पीरियड का 15 दिन का, उसी दिन वो लड़की मोबाइल स्विच ऑफ करके ये कांड कर ली और लड़का के साथ चली गई। तो चलिए, अब गांव का मैटर था तो आप तो पंचायत से मैनेज कर सकते थे, सास ससुर से बात कर सकते थे, वहाँ के प्रिंसिपल से बात कर सकते थे। जब ये मैटर हमको फोन वाली सारी बात पता चला जी, लड़की के मम्मी पापा, रिलेशन, उसके देहात में के लोग, गांव के मुखिया है, हम खुद थे, सभी लोग को गांव में 2-3 बार बैठा के पूछा गया लड़की से कि मैटर क्या है, तुम राजेश पर रहोगे या नहीं रहोगे। लड़की जवाब दी, हम राजेश पर रहेंगे, हमको राजेश से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। बोला गया कि चाचा के साथ अफेयर, लड़की उस समय नकार दी, मेरा उससे कोई अफेयर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। लड़की इनकार कर गई, हम जब रहेंगे तो राजेश पर ही रहेंगे, दूसरा शादी हम नहीं करेंगे, मर जाएंगे कट जाएंगे, दूसरा शादी हम नहीं
नहीं करेंगे। अच्छा। हम गांव में पंच बैठाए थे, गांव में लड़की हमारे सपोर्ट में ही थी। हाँ। जब लड़की को हम लेके आए, स्कूल कराए, 5 दिन 7 दिन रही, 1 सप्ताह की, उसके बाद लड़की भाग गई। फिर दोबारा भाग गई? हाँ। मतलब पहले तो पेमेंट आया, भाग गई? नहीं। हाँ। ये लड़की भागने से पहले हम लोग गाँव में अच्छा, आपको आशंका हुआ कि हाँ। भागने वाली है, तो फिर आपने पंचायती किया? हाँ, गांव में अपने बैठा के, अपने गांव समाज के मोहल्ले के लोग हैं, उसके मतलब देहात लोग थे, भाई बहन जो भी रिश्तेदार सभी को बैठा के। तो लड़की बोली हम राजेश पे ही रहेंगे, राजेश हमको कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। उसके बाद स्कूल करने गई, स्कूल 1 सप्ताह करने के बाद तब भाग गई लड़की। मगर लड़की तो आप पर आरोप लगाती है कि गाली गलौज करते थे, सारा दिन मारते थे, और बहुत गंभीर आरोप लगाती है। वो तो वीडियो में आके भी बोल रही थी। हाँ, वीडियो में वो हमारे ऊपर आरोप लगा रही है कि मारता है, पीटता है, दारू शराब पीता है, गजेरी है, भंगेरी है, बहुत सारा मतलब क्या बोलते हैं, इंटरव्यू में लड़के दिए। यदि मारेंगे पीटेंगे उसको, कोई भी आदमी इंसान है, हम भी इंसान है, हमको भी कोई भी तकलीफ हो 2 दिन 4 दिन 10 दिन महीना दिन सहेंगे, 2-2 साल कोई नहीं सहेगा। यदि नहीं सहने लायक होगा 2 दिन 4 दिन, सबसे पहले अपने मम्मी पापा को बताएगी, उसको भी नहीं बताएगी, दोस्त यार को बताएगी, दोस्त यार को नहीं बताएगी, थाने में जाएगी, कंप्लेन करेगी, हमसे लड़ेगी, डाइवोर्स लेगी, तब किसी लड़के के साथ रहेगी। लेकिन खुलेआम हमको बोलती है कि हम उसी के साथ रहेंगे, क्या कीजिएगा, जो करना से कर लीजिएगा, हम लड़की है, बालिक है, जो करना से कर लीजिए, कोर्ट मेरा बात मानेगा, आपका बात नहीं मानेगा। खुलेआम बोलते हैं उसके साथ। लड़की खुद बोलती है? इसका सबूत है? हाँ, झूठा आरोप लगा? नहीं, लड़की जो एक रात को हमको कॉल की, हम डाइवोर्स नहीं दे रहे थे, उस पर हम कॉल की, लड़का भी साथ था, दोनों मिलकर हमको गाली भी दी, बहुत गाली दी। लड़की बोलते ऐसे ऐसे हम मतलब भाग गए, इज्जत प्रतिष्ठा नहीं है, मान सम्मान नहीं है, सब चीज होगा। हम बोले तुम भागी हो, हम नहीं भागे, तुम्हारा इज्जत गया है, हम क्या है नहीं, सारा सोशल मीडिया दिख रहा है, पूरा गाँव समाज देख रहा है। वो लड़का भी हम मिलकर हमको गाली दिया, हम लड़का को 2-3 गाली दिए, लड़का चुप हो गया। उसके बाद लड़का बोला लड़की को तुम इसको गाली दो, तो लड़की हमको गाली देना। अच्छा, वो लड़का करता क्या है जो चाचा रिश्ते में लड़का है? वो नियोजित टीचर है। अच्छा। सीतामढ़ी ग्रिमिसानी हलेश्वर स्थान के पास उसका पोस्टिंग है। सीतामढ़ी में। लड़की का पोस्टिंग मुजफ्फरपुर पकड़ी बसारत में पोस्टिंग है। अच्छा। दोनों मिलकर हमको गाली दिया, उसका ऑडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास है। ऐसा तो नहीं है कि आपकी शादी से पहले उस लड़का उस चाचा से जो है लड़की से संपर्क रहा हो? ऐसा हमको पता नहीं था सर, यदि ऐसा पता रहता तो हम शादी नहीं करते। शादी से पहले हम 2 साल से खुद लड़के से बात कर रहे थे। ऐसा मैटर नहीं था। ये जो भी हुआ गांव के, उसके राहुल नाम है, उसके चाचा है, राजदेव है, वरुण है, उसका कृष्णदेव चाचा है, श्यामली उसकी माँ थी, चाची है, उसकी माँ है, सभी उसको नौकरी के पीछे पड़ा हुआ है। उसका सारा फैमिली नौकरी के पीछे पड़ा हुआ है। हम दोनों, मेरी पत्नी भी टीचर में हो गई, हम भी जॉब में थे। मेरी पत्नी के नाम से शहर में ज़मीन था, खेत था, जेवर बनाए थे। उसको सारा चीज़ होने के बाद 2 साल के अंदर हम उसको जॉब लगा दिए, लड़की को जॉब हो गया। दोनों आदमी का हंसता खेलते परिवार आगे बढ़ रहा था। उसमें ये तीसरा आदमी राहुल बीच में इंटरफेयर किया। मारने पीटने के बाद कोई नहीं है, नहीं इसका कोई सबूत है। यदि उसके पास कोई सबूत है तो इंक्वायरी किया जाए मेरे ऊपर। हम डिफेंस में है, जॉब में है, हम इलीगल काम तो कोई किए नहीं है। यदि इलीगल हम कुछ कर भी नहीं सकते। सबसे महत्व तो हम लोग का फौज में डिसिप्लिन होता है, वो हम डिसिप्लिन बनाए हुए हैं। नारी है, उसको बहुत मान सम्मान दे रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं। वो यदि वापस आ जाएगी तो उसको रखने के लिए भी तैयार है। जो पहले प्यार दे रहे थे वो प्यार देने के लिए उसको हम कुर्बान है। उसको डर लग रहा है, हम कोर्ट से कागज भी बनवा के उसको रखने के लिए तैयार है। लेकिन लड़की अभी पहचानने से इनकार कर रही है, बोले हम नहीं रहेंगे, ऐसे मतलब आरोप हम पे लगा रही है। ऐसा तो नहीं है कि आप जॉब के एसएसबी में जवान हैं तो जॉब के धौस देकर जो उसके साथ मतलब गलत करते होंगे? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। एक देश की सेवा कर सकते हैं तो एक मतलब नारी की भी सेवा कर सकते हैं सर, ये आप याद रखिए। हम ऐसा नहीं कर सकते। यदि ऐसा करेंगे तो आप इंक्वायरी करवाइए, यदि मेरे ऊपर दोषी साबित हो तो मेरे ऊपर कार्रवाई की जाए। 2 साल के शादी के दरमियान आप उसके नाम से प्रॉपर्टी ले लेते हैं, उसके नाम से जगह जमीन ले लेते हैं, क्या मंशा रहा है? 2 साल में इतना जल्दी आप उस पर विश्वास कर रहे हैं? मतलब इतना विश्वास हमको दिला दी थी, प्यार था, अभी भी प्यार है लड़की पे, वो हमसे प्यार करती ही भी है। लेकिन अभी वो डाइवर्ट हो गई, 1-1.5 मंथ से हमारे से नफरत कर रही है। इससे पहले इतना मिल गई थी, क्या करे, देना पड़ा उसका। ऐसा तो नहीं है कि उसको जॉब होने के बाद जो है आपका मन बदल गया तब उसको रखने के लिए तैयार? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। जब लड़की का जॉब नहीं था तब हम शादी किए थे। अभी भी जॉब वो नहीं करेगी तभी हम रखने के लिए तैयार हैं। जॉब करेगी तभी रखने के लिए तैयार। जॉब में इसमें मैटर में कुछ नहीं है। मेरा जितना सैलरी है उससे हम घर परिवार अच्छी तरह से चला लेंगे। उसके जॉब के पीछे मेरा कोई अति नहीं है। वो जॉब चाहेगी हम छोड़ के आ जाएगी तभी हम रखने के लिए तैयार है। जॉब इस मैटर में कुछ नहीं, मेरा पारिवारिक मैटर है, उसको रखना चाह रहे हैं। मेरी पत्नी को बहला फुसला के वो लोग डाइवर्ट किया गया है। लेकिन लड़की अभी बोल रही है बालिक है, जो बोलेंगे से मेरा बात चलेगा। कोर्ट में हर जगह जा रहा है, हर जगह लड़की को आगे कर दिया जा रहा है। वो लोग कुछ नहीं कर रहा है। पढ़ाने जा रहा है तो उसके साथ 2 आदमी जा रहा है। एक चचा है, उसका राजदेव है, उसका भाई है वरुण कुमार, उसके साथ में जा रहा है बॉडीगार्ड के रूप में कि उसको कोई उठा ना ले, कोई मारे नहीं, पीटे नहीं। हम जाते तो हमको मिलने नहीं दे रहा है। बोलता तुम कौन हो, हमसे बहस कर ले रहता है। हम तो मारपीट कर नहीं सकते हैं। अच्छा, इतना प्रोटेक्ट क्यों किया जा रहा है? इतना प्रोटेक्ट उन लोग जॉब के लिए कर रहे हैं। इतना प्रोटेक्ट उन लोग जॉब के लिए कर रहा है कि इतना हम उसको सुरक्षा देंगे तो लड़की मेरे पे ही रहेगी, मेरी नौकरी बचा रहे लड़की का और मेरे भाई का,
तो वो लोग रखना लड़की चाहते के फैमिली वाला आपको सपोर्ट कर रहे हैं हाँ। कि लड़की को सपोर्ट? नहीं, लड़की के फैमिली वाले हमको सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा। आप बात कर सकते हैं, नंबर देंगे उसके माँ बाप से, हाँ। हमको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मगर जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो कौन है? वो प्रोटेक्ट जो कर रहे हैं वो लड़का का भाई है, चचा है। अच्छा। इस मैटर में लड़की पढ़ाकर गुम हो जाती है, किसी को पता नहीं चला। हम भी ड्यूटी में थे, 2 दिन 3 दिन पता नहीं चला। उसके बाद लड़की का माँ हाँ। उस लड़का वाला पर अपहरण केस कर देता है। अच्छा। तो मेरी बेटी को ले गया, जबरदस्ती उठा के ले गया, इस लोग जबरदस्ती ले गया था। हाँ। तो उन लोग प्रोटेक्ट कर रहा है कि मेरा मतलब नाम बरी न हो जाए, तो लड़की से दबाव में रख के लड़की से जवाब दिवा देता है 64 के बयान में। लड़की बोलती है कि हम अपनी मर्जी से मेनका के डेरा पर आए थे। मेनका मेरी सहेली है। मेनका सहेली नहीं थी, बल्कि उस लड़का का अपनी बहन है, उसके डेरा पर गई थी। अच्छा। उसको दबाव बनाया गया, दबाव बना के बुलवाया गया कोर्ट में कि तुम बोलो कि हम अपने सुरक्षा से आए थे अपने सहेली के डेरा पर। उसकी सहेली नहीं है, आप लोग को विश्वास नहीं है तो मेनका कुमारी का अपना इंक्वायरी किया जाए। मेनका कुमारी कौन है, फादर्स नेम कौन है। कभी भी जो है राहुल को अपनी बीवी के साथ जो है आपत्तिजनक हालात में आप देखे थे या अपने चाचा को जो है देखे थे? अपने चाचा को देखे, बाइक से ले जाता है मेरे सामने ही, उसको बोले थे नहीं ले जाने के लिए, जबरदस्ती उन लोग को बैठा के ले गए मेरे वाइफ को। अच्छा। लड़का नहीं आता जल्दी, लड़का वो अपने सीतामढ़ी रहता है। हाँ। सीतामढ़ी लड़की नहीं तो अपनी बीवी को किसी के साथ जो है आपत्तिजनक हालत में हाँ, देखे? चाचा को देखे है। उस चाचा जबरदस्ती उसको बैठाया, बाइक पर खींच के ले गया, वो ले गया। 2 आदमी से आया था, मेरी बाइक को जबरदस्ती बैठाया बाइक पर और ले गया। वरुण कुमार है और राजदेव महतो है, उसका चाचा है। अच्छा, वो हमेशा जो है कि साथ में रहते हैं? हाँ, उन लोग बॉडीगार्ड में आता है जाता है, लेके जाता ये है। लड़का का चाचा है? हाँ, एक चाचा है, उसका एक भाई अपना